भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक हम क्या पढ़ते हैं, सल्तनत काल को पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 वंशों की स्थापना हुई। कौन कौन से वंशों की स्थापना? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तुगलक वंश पहले है, सैयद वंश बाद में है, फिर लोधी वंश है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1526 ईस्वी में जो है सो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई और जिसमें कि इब्राहिम लोधी की हार हुई और जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य का नींव हुआ। मुगल साम्राज्य में हम कई महान शासकों के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मुगल साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम एक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है, जो कि हिंदू धर्म में हुआ था, जिसमें कि हम मीराबाई, गुरु नानक, कबीरदास इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सूफी आंदोलन, जो कि मुस्लिम धर्म सुधार के लिए हुआ था। आप देखेंगे कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन इतिहास के तीनों काल में हुआ है। प्राचीन काल में भी हुआ है, मध्यकालीन काल में भी हुआ है और आधुनिक काल में। उसके बाद हम जब मुगल वंश पढ़ते हैं तो कितने महान शासकों के बारे में पढ़ते हैं, बाबर के बारे में पढ़ते हैं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुख्य रूप से 1707 ईस्वी में औरंगजेब तक हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद जो 10 सम्राट हुआ इसका, वो क्या माना जाता है, वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट माना जाता है, मतलब उसके उत्तर। हाँ, तो देखो मुगल का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अंजलि कुमारी बताएगी कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। गुलाम वंश, हाँ, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुब ऐबक ने की, जिसका नाम था ब्लैक वंश। तुम सुनो, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश। हम तुम बताते हैं 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक भारत में गुलाम वंश का रहा, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसमें कि हम मुख्य रूप से कुछ राजाओं के बारे में सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं। राजा नहीं कहा जाता था उस वक्त, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर जो है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये 4 उसके प्रसिद्ध सुल्तान थे। उसके बाद 1320 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो उसके बाद 1320 ईस्वी तक हम खिलजी वंश का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम 2 महान सम्राट सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 और कहीं 1398 ईस्वी आता है। ये तुगलक वंश था जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इसमें हम महान शासक के बारे में पढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। उसके बाद हम सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसके संस्थापक कौन थे, खिज खान। और उसके बाद लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हम कुछ स्रोत के बारे में पढ़े थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से कि हम देखे थे एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है किताब-ए-उल-हिंद या तहकीकात-ए-हिंद। बताओ कितना बार बता चुके हैं किताब-ए-उल-हिंद या तहकीकात-ए-हिंद, किसने लिखा था? अल-बरूनी।